प्रश्न रहमानी साहब से है। जो भी लॉ आता है देश में, चाहे यूनिफॉर्म सिविल कोड हो या पॉपुलेशन कंट्रोल हो या CANRC हो, वो लॉ पूरे देश के लिए होता है, ना कि किसी पंथ या संप्रदाय के लिए। तो हर चीज में हम हिंदू और मुसलमान को क्यों कष्ट होता है? बहुत अच्छा सवाल है। एक रहमानी साहब, बहुत अच्छा सवाल है ये सवाल है। जवाब दे देता हूं। ना इसमें एक सवाल और ऐड करिए। 370 आए तो आप कहते हैं कि वो एक वर्ग विशेष के लिए है, CA आए आप कहते हैं मुसलमानों की नागरिकता जा रही है। क्यों ऐसा? अच्छा, ट्रिपल तलाक का कानून हो जाए, उसमें भी आप धर्म को घुसा देते हैं। 370 को मुसलमानों ने नहीं कहा, पूरे देश की सिविल सोसाइटी ने कहा था, मुसलमानों ने नहीं कहा, इसलिए डेविएट मत कीजिए। उन साहब का जो सवाल है मैं उनसे पूछना चाहता हूं, ये एक देश भारत, जवाब दीजिए, पूछे भारत पूछा उन्होंने, हाँ उन्हीं को जवाब दे रहा हूं जी सर। भारत डाइवर्सिटीज का देश है और ये एक नोन फैक्ट है सारी दुनिया में। हर किस्म की डाइवर्सिटीज है यहाँ, रिलीजियस भी है, रीजनल भी है, कल्चरल भी है, लिंग्विस्टिक भी है, सब डाइवर्स है पूरे देश में। हम इस देश में एक भाषा को नेशनल भाषा बना नहीं सकते। कौन बना रहा है? कौन बना रहा है? नहीं बना सकते। कौन बना कौन रहा है भाई? ये आप अपने ही मतलब अपने ही इकोसिस्टम में रह रहकर आपको अगर नहीं बना सकते अब देखिए अनफेयर हो रहा है ना। अब देखिए रहमानी साहब अनफेयर हो रहा है ना। सुबह को आने दीजिए 40 सेकंड के लिए। तो फिर UCC अच्छा बोलने दीजिए। लेट मी आल्सो मेक अ पॉइंट। वो कहते हैं बड़ा डाइवर्सिफाइड देश है, यहाँ पर एक भाषा नहीं बन सकती, तो कानून कैसे ले आएंगे आप लोग? जी अमीश, देखिए देश में किसी भी तरह की विविधता खत्म होने की बात नहीं हो रही है और ना ही भारत की नेशनल एथॉस के हिसाब से हमारी डाइवर्सिटी कभी खत्म हो सकती है। बात ये हो रही है कि मजहब और राजनीति को अलग करना पड़ेगा। रिलीजन अमीश, रिलीजन और स्टेट लॉज अलग अलग चीजें होती हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, सम्मान, सुरक्षा, इसके ऊपर किसी भी स्टेट का कानून एक कॉमन होता है। यही सेक्युलरिज्म होता है जो आप बोल रहे थे। दैट इज द रियल मीनिंग ऑफ सेक्युलरिज्म। एक तरफ से तो 80-20 होता है, आपको याद होगा। अमीश मुझे लगता है कि अब देश का मुसलमान भी ये देख रहा है, ये जो डिबेट्स हो रही हैं और जिस तरह से लोग वर्गला रहे हैं, बार बार इंट्रोस्पेक्शन करने की जरूरत है मुसलमान समाज को भी, कि मुसलमान होने के आधार पर जब आप अपने लीडर्स को चुनते हैं, आप अपने बच्चों के साथ, अपनी कौम के साथ, अपने देश के साथ धोखा करते हैं। क्या देते हैं ये लोग आपको? क्या देते हैं ये लोग आपको सिवाय इस्लाम के नाम पर वर्गलाने की? मैं बिल्कुल एक सेकंड, एक सवाल आ रहा है आप ही के लिए, बोलिए। यहाँ मेरा नाम प्रमोद शर्मा है, मैं शहजाद पूनावाला जी से एक सवाल करना चाहूँगा। जी। जब एक देश में बात हो रही है कि एक विधान एक कानून की, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो गृह मंत्री थे नहीं, उनके बेटे के घर पे या उनके घर पे बुलडोजर क्यों नहीं चला, या शेखर साहब के घर पे बुलडोजर क्यों नहीं चला? जवाब दूंगा और मुझे जो बोलना दोनों जवाब देता हूँ। याकूब मेमन को आतंक की सजा मिली कि नहीं मिली? याकूब मेमन के घर पे बुलडोजर नहीं चला। बुलडोजर चलने का कारण अतिक्रमण अगर अवैध होगा, अगर याकूब ने किया होगा, अगर तेनी ने किया होगा, अगर ताहिर ने किया होगा, अगर शादाब ने, शहजाद ने किया होगा, सुबुई ने किया होगा, सबके घर पे चलेगा। जिसके घर पे नहीं किया है उसके घर पर भी चला दे। फिर तो ये पहले विरोध करने बैठ जाएंगे। हालांकि अरे आप बोल रहे हैं दंगाइयों के पक्ष में बोलना आपका देखिए सबको अतिक्रमण करना गलत है। इन्होंने सवाल पूछा, लेट हिम कंप्लीट। अनफेयर हो रहा है। देखिए आप लोग एक एक करके सुनना चाहते हैं ना, जो एक एक करके सुनना चाहते हैं वो अपना हाथ खड़ा करें। 90% पब्लिक, 95% पब्लिक नहीं है, वो बोलेंगे इंटेलेक्चुअल नहीं है। नहीं इंटेलेक्चुअल अभी बताएंगे। मैं सिर्फ इतना, पब्लिक को तो देखिए ऐसा है कि 20 सेकंड बुलडोजर से इतनी ही इनको नफरत है तो जहांगीरपुरी में तो खड़े हो गए, पर अलवर में जब 300 वर्षीय शिव मंदिर टूटा तब वहां पर एक भी बंदा जहांगीरपुरी डेलीगेशन से नहीं गया। इन्होंने कहा कि डाइवर्सिटी हमारे देश में बिल्कुल डाइवर्सिटी है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी भी है, परंतु डाइवर्सिटी के नाम पे डिस्क्रिमिनेशन परमिटेड नहीं हो सकता। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। सबसे पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड पता है कब लागू हुआ? आप सोच के बताइए। ये सबसे पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड तो श्री राम के जमाने में लागू हुआ। श्री राम ने एक ही बीवी रखी थी, उनकी बीवी मां सीता थी, उनके 2 बच्चे थे, भरत जी के 2 बच्चे थे, लक्ष्मण जी के 2 बच्चे थे। इन्होंने तो सबसे पहले लागू करके एक उदाहरण सेट किया है। आज तो मुझे लगता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड अच्छा इनके लिए श्री राम का उदाहरण मजाक बना रहे हैं। आप ये कह रहे हो कौन कितने बच्चे, आप ये कह रहे हो कि श्री राम ने 2 बच्चे किए और हम तो हमारे 2 बच्चे, नहीं हम तो हमारे तो देखिए ये दिक्कत है। नहीं क्या था वो? पांडवों द्रौपदी क्या कह रहे हैं? अब देखिए यही प्रॉब्लम है इनका, यही प्रॉब्लम है। आपको शर्म आनी चाहिए। यही प्रॉब्लम है। बीजेपी का प्रवक्ता यही प्रॉब्लम है। टिप्पणी करेगा, ये बर्दाश्त नहीं। नहीं आपको बर्दाश्त नहीं है, पर आपको बर्दाश्त है। नहीं करने देंगे। अच्छा नहीं, छत्रियों पर सवाल उठाओ छत्रियों से। मैं खुद भी लोहाना से ही हूँ। आप ज्यादा, पर अच्छी बात है कि आपने मान लिया कि आपका कन्वर्जन हो गया, आप इस्लाम से आए। इस्लाम में कन्वर्जन है, ठीक है। इस्लाम में क्षत्रिय होते हैं? बिल्कुल होते हैं।
मैं हूं ना, आप क्षत्रिय हाँ, शादाब चौहान हूं, अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हूं, क्षत्रिय हूं। मतलब मेरे को जानकारी वो तो शादाब बताएंगे, लेकिन आप बताइए ना, इस्लाम में क्षत्रिय होते हैं कि नहीं होते? मैं कहना चाहता हूँ ये क्षत्रिय बन गए यहाँ पर। अभी यहाँ ये बात हुई कि इस्लाम में नहीं, देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये लोग देख रहे हैं इस्लाम में क्षत्रिय होते हैं। मुझे मालूम नहीं है, मैं इस बारे में नहीं जानता। होते नहीं होते, लोग व्यूअर सुन रहे हैं। मैं हर चीज का आलिम बिल्कुल नहीं हूँ, लेकिन आपकी जानकारी के मुताबिक जो बता रहा हूं मेरी जानकारी में नहीं है, मेरी जानकारी में नहीं है, मेरी जानकारी में नहीं है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, अभी कहा गया कि धर्म और राजनीति एक आप लोगों की धर्म और राजनीति को अलग करें। जी, एक आप लोगों की जानकारी एक बाइट सुनाना चाहता हूं मैं, हालांकि वो विषय नहीं था, लेकिन ये बाइट बड़ी महत्वपूर्ण है। झारखंड के एक वरिष्ठ मंत्री की जो 30-70 कर रहे हैं, देश में हिंदू मुसलमान किया जा रहा है, लेकिन सवाल है कि आखिर ये कर कौन रहा है। आज मैं आपको इसका सबूत दिखाता हूं। मैं आपको झारखंड के एक मंत्री का बयान सुनाता हूं। इस बयान को सुनिए जरा और तय कीजिए कि हिंदू मुसलमान कौन कर रहा है, किस लिए कर रहा है, किस एजेंडे के तहत कर रहा है। इस देश में बहुत आवाजें उठती हैं, हिंदू मुसलमान नहीं होना चाहिए, क्यों हो रहा है, लेकिन ये बाइट सुनने के बाद मैं आपके पास आऊंगा। लेट्स प्ले दैट बाइट। केंद्र सरकार के द्वारा जो किया जा रहा है एक धर्म विशेष के साथ, तो वो उसमें सबको नुकसान है। अगर हम 20% हैं तो आप 80%, 70% है, लेकिन ज़्यादा डिस्टर्ब, अगर मेरा घर 20 ठो बंद होगा तो आपका 70 ठो घर बंद होगा। यानी अगर हमारा 20 का बंद होगा तो आपका 70 का बंद होगा। ये किस संदर्भ में है, ये किस लिए किया जा रहा है? शहजाद पूनावाला, आपका रिएक्शन इसके ऊपर। देखिए, मैं बार बार कह रहा हूं ना कि झारखंड हो या पूरे देश में आप देखिए, कांग्रेस पार्टी और ऐसी जो तथाकथित वोट बैंक की दुकानें चलाने वाले लोग हैं, वो बार बार ऐसे भड़काऊ भाईजान को संरक्षण देते हैं। करौली में आज तक मुख्य आरोपी जो हिंदू विरोधी हिंसा का रहा है, मतलूब अहमद, वो पकड़ा नहीं गया है। छाबड़ा दंगों का जो आरोपी है, उसको इफ्तार पार्टी में बुलाते हैं। टारगेट होंगे तो 70% कैसे बच पाएंगे? तो यही तो मैं कह रहा हूं, यही उनका भड़काऊ भाईजान एजेंडा है। ये कह रहे हैं कि हम हिंदुओं को टारगेट करेंगे। ये बार बार कांग्रेस पार्टी की तरफ से और जेएमएम की तरफ से आता है ना ये बयान, कि कभी कहते हैं हिंदुत्व आईसिस की तरह होता है, हिंदू जो होता है वो टेररिस्ट होता है, हिंदुओं की शोभा यात्रा पर इसीलिए तो हमला हुआ, इसीलिए तो रुपेश पांडे को झारखंड में सरस्वती पूजा के लिए मारा गया। इसका खंडन नहीं करेंगे, ये इस प्रकार के बयान का खंडन नहीं करेंगे। बीएचपी की थी शोभा यात्रा, हिंदुओं की एक मिनट ज्यादा। ये जो बाइट बोली, ये जो बाइट सुनाई मैंने झारखंड के मंत्री की, उस पर रिएक्शन